हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सो बेसिकली इसको मैं स्टार्ट इस तरीके से करना चाहूँगा कि एक्सेप्टेंस एक बहुत ही नेगेटिव टर्म में देखा जाता है इसको, बिकॉज हाईली एम्बिशियस जितने भी लोग होते हैं वो एक्सेप्टेंस से कतराते हैं, बिकॉज एक्सेप्टेंस इज़ प्रिवेंट्स यू फ्रॉम ग्रोइंग। बिकॉज फॉर एग्ज़ाम्पल आपके अगर आप कॉलेज में हो एंड आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, सो यू विल नॉट बेसिकली एक्सेप्ट कि अरे यार चलो मार्क्स ख़राब आ रहे हैं तो एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ऐसा नहीं होगा। अगर आप एम्बिशियस हो तो फिर यू विल डिनाई द फैक्ट कि यार ये मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो फिर मैं इसके ऊपर काम करूँगा एंड देन वो मार्क्स को इम्प्रूव करूँगा। सो बेसिकली एक्सेप्टेंस एक ऐसी चीज़ है जो मतलब एक नेगेटिव टर्म में नेगेटिव टाइप के पर्सपेक्टिव से देखी जाती है। बट देयर इज़ अ कैच, राइट? एक्सेप्टेंस आपको उन चीज़ों में नहीं करनी जो आपके कंट्रोल में है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं मोटा हूँ एंड मैं जिम नहीं जा रहा, आई एम जस्ट एक्सेप्टिंग कि यार चलो ठीक है, मोटा हूँ तो मोटा हूँ, क्या हो गया। दैट इज़ नॉट द वे इट शुड वर्क, है ना? दैट इज़ नॉट द वे इट शुड बी। आपको बेसिकली क्या करना है कि जो भी चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं उनको अपने हाथ में लेना है एंड उनको उनके ऊपर आपको इम्प्रूव करना है, राइट? बट एक्सेप्टेंस यहाँ पे काम आती है जब जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, आप जब उनके पास उनको एक्सेप्ट करते हो, देन इट बिकम्स अ वेरी हेल्पफुल कॉन्सेप्ट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टोइसिज्म के एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसका नाम है अमोर फाती। So hey guys, Puran Kushwaha this side. I am a student at IIM Raipur, and in this video I am going to attempt to explain one of the most important concepts of Stoicism, which is Amor Fati. So Amor Fati को basically अगर अपन English में translate करें, then it becomes love of fate. बेसिकली जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उनको एक्सेप्ट करते हो। नॉट जस्ट एक्सेप्ट करना, बट उसको एम्ब्रेस करते हो एंड यू मेक द मोस्ट ऑफ इट। आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ थॉमस एल्वा एडिसन की। तो बेसिकली क्या हुआ, थॉमस एल्वा एडिसन के फैक्ट्री में फायर लग गई थी एंड वो जब जहाँ पे पहुँचते हैं और फायर को देखते हैं तो उनके साइड में उनका बेटा खड़ा रहता है एंड वॉट ही सेज टू हिम इज़ रियली रियली insightful. He said that go get your mother and her friends, they will never watch or see a fire like this again. तो बेसिकली वो ये कहते हैं कि वो ऐसी फायर अब उनके कंट्रोल में तो है नहीं कि वो फायर को बुझा दें। ऑब्वियसली ही मस्ट हैव कॉल्ड द फायर ब्रिगेड्स एंड ऑल दोज थिंग्स, बट वो क्या बोलते हैं कि उसको मतलब बेसिकली वो इन्जॉय कर रहे हैं उस मोमेंट को। यू आर नॉट जस्ट एक्सेप्टिंग द फैक्ट बट यू आर एन्जॉइंग इट। लेटर इन एन इंटरव्यू ही सेड कि थिंग्स लाइक दिस कीप्स एन ओल्ड मैन फ्रॉम गेटिंग बोरिंग। एंड उसके कुछ टाइम बाद वो वापस से फैक्ट्री को रीबिल्ड करते हैं, फंडिंग उठाते हैं, फैक्ट्री को रीबिल्ड करते हैं एंड 6 महीने के अंदर वो फैक्ट्री वापस से ऑपरेशनल हो जाती है। सो दिस इज़ वॉट द कंसेप्ट ऑफ अमोर फाती इज़। एंड वो एक रुडयार्ड किपलिंग की पोएम है, उसको भी कोट करते हैं कि इफ़ यू कैन ट्रीट ट्रायम्फ एंड डिजास्टर इन द सेम वे, बिकॉज दीज टू आर इम्पोस्टर्स, राइट? मतलब ट्रायम्फ और डिजास्टर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो उनको अगर आप सेम ट्रीट करने लग जाओ, सो दैट इज़ वॉट द कंसेप्ट ऑफ अमोर फाती इज़। एपिक्टेटस का एक कोट है कि लाइफ इज़ नॉट अबाउट what happens to you, it's about how you respond to it, right? So that is the way it should be. I wanted to also add one little thing. There is a saying in Hindi that जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. So this also fits in very well in the concept of अमोर फाती कि यार देखो, जो चीज़ कंट्रोल में है उसको कंट्रोल कर रहे हो और जो चीज़ कंट्रोल में नहीं है, you will one day look back at it and laugh at it. So why you are postponing that enjoying वाला part? You can laugh at it right now also, because ऐसा सबके लाइफ में होता है कि एक इवेंट तो ऐसा होता है जिसको अपन उस मोमेंट पे बहुत सीरियसली ले रहे होते हैं, बट बिकॉज जब फ्यूचर में अपन जाते हैं तो उस इवेंट को अपन भी लाफ अबाउट इट, राइट? सो दैट इज़ वॉट हैपन्स एंड या जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मार्कस ऑरेलियस का एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कोट है, लेट मी टेल यू व्हाट इट इज़।
A blazing fire makes flames and brightness out of everything that is thrown into it. So basically अमोर फाती में ये फायर का जो लाइक इमेज है वो बहुत ही ज़्यादा लाइक एक्यूरेटली डिपिक्ट करता है अमोर फाती के कंसेप्ट को. बेसिकली जब भी कोई भी आग लाइक एक फायर लगा दिया आपने, देन आप उसमें लकड़ी डालो, आप उसमें कुछ भी डालो, घास फूस डाल दो, it converts it into fuel, right? Everything which is thrown into fire becomes fuel for it. So आपको फायर से ये चीज़ सीखनी है एंड आपके लाइफ में जो भी हो रहा है उसको एज अ फ्यूल यूज़ करना है अपनी लाइफ के लिए. एंड एक और चीज़, अगर आप लाइक अपने फेट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आपको प्रॉब्लम आ रही है, सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन यूज़ दिस ट्रिक दैट we wouldn't be where we are now if those events didn't happen. अगर पिछले इवेंट्स जो नहीं हुए होते अगर अपनी लाइफ में, तो आज अपन जहाँ पर हैं हम वहाँ पर नहीं खड़े होते. सो दैट इज़ व्हाट अमोर फाती इज़. एंड अगर आपको कोई भी चीज़ में लाइक प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी लाइफ में बहुत बड़ा इशू चल रहा है, सो यू हैव टू थिंक कि देखो कि पीछे मैं कितने ज़्यादा चीज़ों के थ्रू जा चुका हूँ. तो अगर मैं इतनी सारी चीज़ों के थ्रू जा सकता हूँ तो मैं इस चीज़ के थ्रू भी क्यों नहीं जा सकता, आराम से चले जाऊँगा. सो दैट इज़ व्हाट अमोर फाती इज़. एंड फ्रेडरिक नीश का एक और कोट है, which is life involves pain and that is what life is. And if you don't like pain, it means that you don't love life, right? You don't like life. So pain तो यार रहेगा ही life में. So you have to accept it and not just accept it, but you have to love that pain. You have to embrace it and make the most of it. So that was the concept of Amor Fati. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. अच्छा लगा हो तो फिर प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट भी करना इस चैनल पे कि आपको कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, या फिर कुछ भी अगर लगे ऐसा कि इस टॉपिक पे वीडियो होना चाहिए, या ये चीज़ मैं अच्छा कर सकता था, ये चीज़ मैंने अच्छे से नहीं करी, तो मेक श्योर टू टेल मी ऑल ऑफ दोज थिंग्स. आई विल read all of your comments and reply to them. So yeah, that was basically what Amor Fati is in a nutshell, and I hope मैंने अच्छी जॉब की हुई हो इसको डिस्क्राइब करने में. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, अगर आपको मेरे से बात करनी हो या कुछ पर्सनल गाइडेंस चाहिए हो, सो यू कैन ऑलवेज सेंड मी अ लिंक्डइन रिक्वेस्ट. आई विल डेफिनेटली एक्सेप्ट इट. बस उसमें एक नोट में लिख देना कि आई केम हेयर फ्रॉम योर यूट्यूब चैनल. सो आई विल एक्सेप्ट योर रिक्वेस्ट एंड देन वी कैन हैव अ कन्वर्सेशन. एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू मेक more meaningful videos like this in the future. So चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाने वाला हूँ मैं. So yeah, thank you. This was Puran Kushwa signing off.